हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी पे। अभी कुछ देर पहले ही टेट बायो का पेपर हुआ है, तो उसमें से हम जीके सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आपने अपने आंसर को चेक कर लेना है कि कौन कौन से आंसर आपने मार्क किए थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या पूछा गया था कि व्हेन डिड सुकेश सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल प्रदेश। सुकेश सत्याग्रह हिमाचल में कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था जनवरी में, कि 1947 में जून में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1948 में। 1948 में आपका सुकेश सत्याग्रह हुआ था। तो पहले का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, पेपर थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल का आया था यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल पर्सन ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप इलेक्ट्रिक टैक्सी लेते हो तो हिमाचल प्रदेश कितनी सब्सिडी देती है वहां पे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 40%, सी है 50% और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर है 50%। तो हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी के लिए 50% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं 123 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा हुआ था कि इन विच ईयर वाज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ड। ठीक है, तो विक्टोरिया ब्रिज मंडी में कब बनाया गया था? 1877, 1820, 1920 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो 1870 में आपका विक्टोरिया ब्रिज बनाया गया था मंडी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा करंट से रिलेट करता था। तो बोला है कि विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, तो विकास ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से हैं वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? तो ए था क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी बॉक्सिंग और डी है वेट लिफ्टिंग। तो वहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ये किससे संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेट लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। तो 25 में आपसे पूछा गया है कि एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विक्रमादित्य सिंह, बी है आपका रोहित ठाकुर, सी है मुकेश अग्निहोत्री और डी है नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है इसका? रोहित ठाकुर, जो हमारे क्या है करंट एजुकेशन मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपका कैपिटल्स के ऊपर पूछा गया था कि विच इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल के बारे में पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑकलैंड, बी है वेलिंगटन, सी है हैमिल्टन और डी है आपका क्राइस्टचर्च। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं 127 के ऊपर। बोला है कि हाउ इज एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश, या हु। ठीक है, यहाँ पे हु लिखना था, हाउ लिख दिया उन्होंने। तो कौन है अभी प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के? आर डी धीमान, अशोक कुमार, अनूप कुमार रतन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, अनूप कुमार रतन इज द करंट हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के ऊपर। तो 28 में देखिए क्या पूछा गया है कि वेयर इज द सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो सेंटर जो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी कोलकाता। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका? चेन्नई में आपका है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में। तो आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। यहाँ पे पूछा हुआ है कि हु इज करंटली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन होते हैं चेयरमैन राज्यसभा के? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। तो बोला है कि हु बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो हमारे 50th क्या बने हैं? सीजीआई बने हैं इंडिया के। उसके बाद आपको यू ललित दिया हुआ था, एनवी रमन्ना दिया हुआ था और जस्टिस रंजन गोगोई। तो आंसर क्या था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड ही था, पहले जो अभी एग्जाम पहली शिफ्ट में हुआ था, जो टेट 8 का पेपर था, तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन जो आपका नेशन डे है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को देखने को मिलता है हर साल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 132 पे। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जो किलिमंजारो वोल्केनो है इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। थी कौन से कॉन्टिनेंट में आपका किलिमंजारो वोल्केनो देखने को मिलता है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अफ्रीका इज द राइट आंसर। तो अफ्रीका में आपका किलिमंजारो वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 133 में पूछा हुआ था कि विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल
बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज की जाती है? तो हमें पता है कि इनर्ट गैस यूज की जाती है। कौन सी की जाती है? हीलियम या आर्गन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आर्गन का इसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, AR इज द सिंबल आर्गन। बात करते हैं 134 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है जो बिग बेयर है, ठीक है, जो बिग बेयर है कि किसकी एग्जांपल है? गैलेक्सी की, कॉमेट की, कॉन्स्टिलेशन की या स्टार की? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। बिग जो बियर है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है? ये नक्षत्र मंडल का एक एग्जाम्पल है आपका बिग बेयर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के ऊपर। 135 में पूछा गया है कि When is इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को आपका हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। यहां पे पूछा हुआ था कि हु हैज बिकम द मिस यूनिवर्स 2022? 2022 में मिस यूनिवर्स कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हरनाज कौर संधू, बी है आपका दिविता राय, सी है आपका आर बोनी गैब्रियल और डी है आपका एंड्रीना मार्टिज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? देखो, हरनाज कौर संधू आपकी 2021 में बनी थी, तो 2022 में कौन बनी है? आर रोबोनी गैब्रियल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे 136 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, यहाँ पे डैनियल मेडविन और विक्टोरिया आपका अजरेंका। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच इज द राइट आंसर। इन्होंने जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ग्रैमी किसमें दिया जाता है? म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। तो हिमाचल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 139 में? उजग जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सी जो हमारा जिला है वहां पे पारंपरिक लोक नृत्य उजगनामा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा हुआ था आपसे व्हाट इज द लेडी ऑफ किलोंग? तो लेडी ऑफ किलोंग क्या है? एक ग्लेशियर है, एक सिटी है, एक रोड है या लेडी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ग्लेशियर इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के ऊपर। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द, जो आपका डोडा बेटा पीक है ये सिचुएट करती है? मतलब वो डोडा बेटा पीक कहां पे देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हिल्स, सेकंड आपकी कार्डामोम हिल्स, थर्ड आपका अन्नामलाई हिल्स और डी है आपका नल्लामलाई हिल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हिल्स में आपको देखने को मिलता है आपका डोडा बेटा पीक। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के ऊपर। तो पूछा हुआ है कि हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका गार्डियन किसको माना जाता है इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर है प्राइम मिनिस्टर, बी है पार्लियामेंट, सी है सुप्रीम कोर्ट और डी है नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जो सुप्रीम कोर्ट है उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल गार्डियन बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया? तो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में कहां पर है? ऑप्शन नंबर है उधमपुर, बी है शिमला, सी कोलकाता, डी है पुणे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी शिमला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। 144। तो यहां पूछा हुआ है कि मोहिनीअट्टम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो मोहिनीअट्टम कौन से जो स्टेट है वहां का एक फोक डांस है? ठीक है, मतलब एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ओडिशा है, तमिलनाडु है, गुजरात है, केरला है। तो यहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपका? केरला में देखने को मिलता है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। तो पूछा है कि हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें से कौन सी जो ऐसे लेयर होती है जहां पे आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जो सेकंड लेयर होती है वहां पे आपकी ओजोन लेयर देखने को मिलती है, तो वो क्या है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। तो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले, तो जो पंडित रविशंकर है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सरद, सितार, संतूर या सारंगी। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 147 का सितार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 148 के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी हुई थी कि व्हाट इज फेमा, कि फेमा क्या है। तो देखो फेमा क्या है, फॉरेन आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द फेमा एक्ट। तो ये आपने सुना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आपसे पूछा हुआ था कि रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बीच रिवर, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पे रोम जो शहर है वो बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिसुता, सी है एबोन, बी है एबोन, सी है राइन और डी है टाइबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइबर जो नदी है उसके किनारे उसके बैंक पे आपको रोम देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो इसका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था आपका कि इन विच डेजर्ट डज द जो बुशन ट्राइब है वो रहती है, ठीक है, जो आपकी बुशन ट्राइब है, ठीक है, या बुशमैन ट्राइब है, तो ये आपकी कौन सी डेजर्ट में देखने को मिलती है, ठीक है, कौन सी डेजर्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है सहारा, बी है कालाहारी, सी है थार और डी है गोबी। तो यहाँ पे आपकी जो बुशमैन ट्राइब है वो आपके देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर बी कालाहारी डेजर्ट में। सो ये था डिस्कशन जो सारा हमारा हुआ है, जो भी जीके सेक्शन पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ है टेट मेडिकल का। सो होप सो आपने अपने जो कमेंट सेक्शन में अपना लिख लेना कितने आपके मार्क्स सही आए हैं, ठीक है, बता देना। और ये आपका थे जो क्वेश्चन की डिस्कशन हुई है आपके 30 क्वेश्चन की। तो होप सो वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।